हेलो साथियों, आज मैं आपको पिटोनिया में अधिक फ्लावरिंग पाने के लिए उसका एक टिप बताऊंगा, किस तरह से अधिक फ्लावरिंग ली जा सके। मैं आरजे गौतम, आपका पूषा बगिया में स्वागत है। तो और चलते हैं। अभी हमने इसी में तत्काल लिक्विड फर्टिलाइज़र मस्टर्ड केक का डाला हुआ है। तो चलते हैं, किस तरह से आपको दिखाते हैं किस तरह से ये फ्लावरिंग पाने के लिए इसकी जो डेड फूल होते हैं उसकी प्रूनिंग की जाती है। तो ये अगर आप इसको नहीं हटाएंगे तो ये तुरंत जो है सीड पार्ट बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसकी जो एनर्जी है, जो सारी ताकत है, वो बीज बनाने में खर्च होती, तो फ्लावरिंग करना कम कर देती है। और जहाँ से हम इसकी क्रूनिंग करते, देखिए क्रूनिंग कर रहे हैं, जहाँ से क्रूनिंग करते हैं, ये जो डेड फ्लावर जो सीड पार्ट बना रहे हैं उनको वहाँ से एक दूसरी शाखा निकलती है और फ्लावरिंग करना शुरू कर देती। तो मैं इनको ये जो क्रूनिंग कर रहा हूँ, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि मैं इन सारे जो डेड फ्लावर है इनको मैं हटा रहा हूँ और क्रमशः सभी पिटोनिया के डेड फ्लावरों को हटा दूँगा जो सीड पार्ट बना रहे हैं। तो ये सारी एनर्जी पिटोनिया अपने उसमें खर्च कर देती है, सारी ताकत उसमें लग जाती है। तो इनको हटाना अनिवार्य है और यहीं से एक नई शाखा फूटती, जो डेड फ्लावर आप हटा देंगे तो वहाँ से आपकी एक नई शाखा निकलेगी और वो फिर बेहद फ्लावरिंग करेगा। तो आप इस तरह से इनको आप हटा दीजिए। और ये जो पेंजी, इनको भी हटाते रहना चाहिए। तो ये पेंजी का भी मैं इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि मैं इस तरह से जितने डेड फ्लावर है जो सीड पार्ट बनाने शुरू कर देते हैं, इनको तो तत्काल से हटा दिया जाता है इस तरह से। तो आप हटाते रहेंगे तो ये फिर जो है आपका फ्लावरिंग बेहद तेज़ी से करेगा और बुशी बना देगा घना। देखिए पिटोनिया के प्लांट है, एक ट्रे में लगा हुआ है, तो कितना बेहद फ्लावरिंग किया हुआ है। और इस तरह से आप जो इसके ये जो डेड फ्लावर है, जो सीड पार्ट बना रहे हैं, इनको हटा दीजिए आप इस तरह से। तो ये हटाना बहुत अनिवार्य होता है। तो इनको हटा देने से जो आपका पिटोनिया प्लांट है बेहद बुशी बन जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लावरिंग करता है और गुच्छों में फूल आते हैं, भर भर के फूल आते हैं। तो ये सारी पिटोनिया के जो फ्लावर है जो सीड पार्ट बना रहे हैं, इनको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा, हटा दूँगा, प्रूनिंग कर दूँगा। तो इधर भी आपको दिखाते हैं कि ये जो फ्लावरिंग प्लांट हैं, इधर मैरीगोल्ड लगा हुआ है, ये वेंथस लगा हुआ है। तो इनको भी मैं इधर से आपके जो फ्लावर जो सीड पार्ट बना रहे हैं, जो फ्लावरिंग कर चुके हैं, इनको मैं इस तरह से रिमूव कर दूंगा। और ये सारे रिमूव कर देना चाहिए। एक पिटोनिया का प्लांट है जिसमें बहुत सारे एक ही पॉट में 4 पिटोनिया के प्लांट लगे हुए हैं, 2 मैरीगोल्ड के प्लांट लगे हुए हैं और एक क्रोटोन का प्लांट लगा हुआ है। ये देख पा रहे हो, ये क्रोटोन का प्लांट इसी में लगा हुआ है। तो इनके भी जो वो हटा देंगे हम इस तरह से। सारे फ्लावरिंग प्लांट के जो पिटोनिया के फ्लावरिंग प्लांट हैं, इनको हटा देना चाहिए इस तरह से। जैसे ये गमले में प्लांट लगा हुआ है तो इसका भी ये हम हटाए दे रहे हैं, ये प्रूनिंग किए दे रहे हैं। और इधर भी ये पिटोनिया के प्लांट लगे हुए हैं, तो इनको सारे को रिमूव कर देना चाहिए, जो भी प्रूनिंग कर देनी चाहिए इस तरह से। जो भी फ्लावर सीड पार्ट बनाना शुरू कर दिए हैं, फूल चुके हैं, तो उनको तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए, जिससे कि नई ब्रांच वहाँ से निकलती है तो उसमें अधिक से अधिक फ्लावरिंग हम आप ले सकें। तो
कुछ इधर भी पिटोनिया के प्लांट लगे हुए हैं और इनकी भी मैं इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इस तरह से मैं रिमूव कर दूंगा। ये भी पिटोनिया का प्लांट, देसी पिटोनिया, इसके भी इस तरह से क्रूनिंग कर दे रहे हैं ताकि अधिक से अधिक फ्लावरिंग हो सके। और ये आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत सारी पिटोनिया लगी, उधर पिटोनिया लगी हुई है, तो इनको हर दूसरे तीसरे दिन अवश्य क्रूनिंग कर देनी चाहिए। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आरजे गौतम, माती रोड, अकबरपुर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।